तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 972 डिव 2 का क्वेश्चन नंबर बी टू द स्ट्रिक्ट टीचर हार्ड वर्जन। तो इसमें बोल रहा था कि मेरे पास एक नंबर लाइन दिया रहेगा, नंबर लाइन 1 से लेकर एन तक, और मेरे पास एम टीचर्स हैं और मेरे को बताना पड़ेगा कि एम टीचर तो हैं और मेरे को क्यू क्वेरी दे रखा है। क्यू क्वेरी मतलब क्या होता है? ये क्यू क्वेरी तुमको दे रहा है कि पोजीशन ऑफ डेविड, इनिशियल पोजीशन ऑफ डेविड। डेविड क्या किया? होमवर्क नहीं किया तो उसको टीचर से भागना है। तो मेरे को मैक्सिमम मूव करना है जब तक वो पकड़ाए नहीं। तो एक मूव में मैं क्या कर सकता हूँ? एक मूव में डेविड के पास एक दो ऑप्शन है, या तो वो अपने बगल वाले सेल पर चले जाए। एक नंबर लाइन है और एक नंबर लाइन, और हर एक सेल तुम्हारा 1 से लेकर एन तक के किसी नंबर से डिनोट हो रहा है। हाँ, डेबिट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसी सेल पर रहे या फिर दूसरे सेल पर, बगल वाले सेल पर चला जाए। और मेरे पास एम टीचर है और एम टीचर, सारे टीचर एक साथ चलेंगे। अपने बगल वाले सेल पर जा सकते हैं या फिर वहीं पर बैठे रह सकते हैं। तो मेरे को बताना है कि सारे के सारे लोग ऑप्टिमली खेल रहे हैं। तो मेरे को बताना पड़ेगा कि डेविड मैक्सिमम मूव कितना हो सकता है जब डेविड पकड़ाए। ठीक है, डेविड चाहता है कि मेरा मैक्सिमम मूव हो जाए और टीचर चाहते हैं जल्दी जल्दी इसको पकड़ें। तो एक क्वेश्चन था। तो लेट्स से इस वाले टेस्ट केस पर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस वाले टेस्ट केस पर बात करते हैं। तो मेरे पास नंबर लाइन दे रखा है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो नंबर लाइन दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और मेरे पास जो टीचर हैं, वो एक टीचर मेरे पास M1 यहाँ पर है, 1 वाले पोजीशन पर है। एक टीचर मेरे पास 4 वाले पोजीशन पर है। एक टीचर मेरा 8 वाले पोजीशन पर है। ठीक है, और जो डेविड है, मेरे पास तीन तीन क्वेरी दे रखी है। तीन क्वेरी मेरा ये पूछ रहा है कि डेविड का अगर मान लो सेकंड पोजीशन था तो मैक्सिमम वो कितना कर सकता है, अगर थर्ड पोजीशन था तो मैक्सिमम कितना कर सकता है, और अगर 10th पोजीशन था डेविड का तो मैक्सिमम वो कितना कर सकता है। तो अगर लेट से मेरा सेकंड था, मेरा डेविड यहाँ बैठा हुआ था, तो क्या करेगा? डेविड को पहले चांस है। डेविड अगर यहाँ पर रुकेगा तो अगला, तो उसी स्टेप में मेरे को यहाँ पर मार दिया जाएगा टीचर के द्वारा। तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं यहाँ भी जाऊँगा तो फिर मैं अगले स्टेप में ये टीचर मेरे को मार मार देगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ रहो चाहे वो बगल जाओ, बात सेम ही है। तो सिंपल यहाँ पर मैं बच नहीं सकता। तो एक स्टेप लग जाएगा मेरे को मार खाने में। सिमिलरली, अगर मैं 3 पर बैठा रहूँगा, तो अगर मैं डेविड हूँ और मैं 3 पर बैठा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर रुकूँगा तो उसी स्टेप में मेरे को ये वाला टीचर मेरे को मार देगा। अगर मैं यहाँ पे कूद कर यहाँ जाता हूँ तो ये वाला टीचर मेरे को मार देगा, और यहाँ पर तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि जाते ही मेरे को मार पड़ेगी। तो ये इसमें के लिए भी एक ही स्टेप है। लेकिन अगर मैं 10वां वाले वेक्टर पर बैठा हूँ, 10 वाले पोजीशन पर बैठा हूँ, तो मैं तो या तो यहाँ जाऊँगा तो ये टीचर मेरे को पीट देगा। तो इसलिए मैं यहीं पर रुका रहूँगा और ये टीचर मेरे पास यहाँ जाएगा, सारे टीचर इसके पास भागेंगे मारने के लिए। ठीक है, तो मैं अगले स्टेप में यहीं पे बैठा रहूँगा। तो अगर टीचर यहाँ पर पहुँच गया था M3, अगले बार में ये मेरे को पीट देगा। तो ये यहाँ पर मेरे को 2 स्टेप लग गए। तो सिंपल यहाँ पर क्या है कि मेरे पास 3 केस बनेंगे। या फिर देखो, लेट्स से एक तुम्हारा नंबर लाइन है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पोजीशन है किसी टीचर का, लेट्स से वो M1 है, और ये मेरा एंडिंग पोजीशन है टीचर का, लेट्स से वो MZ है। ठीक है, M1 है और ये MZ है। तो अगर लेट्स से तुम्हारा डेविड यहाँ इस वाले M1 से भी छोटा हो, यहाँ पर डेविड आ जाए कहीं, तो क्या करेगा? डेविड भागते भागते सबसे एंड में पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर नजदीक जाएगा और एम भी इसके पास जाएगा तो जल्दी पिट जाएगा। इससे इससे अच्छा है कि सबसे कोने वाले पे चले जाओ भागकर। तो तो इसके लिए क्या स्टेप होगा? कितना मूव लगेगा मैक्सिमम मेरे को एम को यहाँ पहुँचने के लिए? तो इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैक्सिमम क्या, मिनिमम क्या 1 है, और ये डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम n है। तो ये डिस्टेंस वन हो जाएगा, जो कि है M1 - 1। इसके लिए आंसर ये होगा। लेट से अगर डेविड इस वाले जो लास्ट वाला टीचर था उसके बाद बैठा हुआ है, तो इसके लिए भी सेम कंडीशन लगेगा कि मैं इधर भागूंगा तो जल्दी पिट जाऊंगा। इससे अच्छा कि मैं सबसे कोने पे जाकर बैठ जाऊं। तो कोने पे जाकर डेविड यहाँ बैठ जाएगा, और इसके लिए भी स्टेप जो लगेगा वो N-M2 MZ लगेगा। ठीक है, अब कंडीशन है कि भाई, अगर ये तो ठीक है कि एंडिंग के बाद भी है और एंडिंग के इधर बाद में था। अब मेरे पास कंडीशन ये आ जाएगी, तीसरी कंडीशन ये है, तीसरी केस ये है कि बीच में आ जाएगा, टीचर के बीच में। और ये इंपॉर्टेंट नोट है कि हर एक का सेल यूनिक है, मतलब
डेविड का पोजीशन किसी टीचर के साथ ओवरलैप पहले से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से एक पोजीशन था, एक टीचर है M1, एक टीचर है M2, एक टीचर है M3, एक टीचर है M4, एक टीचर है M5, इस पोजीशन पर है। लेट्स से डेविड जो है इन दो टीचर के बीच में लाई करता है, लेट्स से डेविड यहाँ लाई करता है। तो मैक्सिमम ये क्या कर सकता है, अगर देखो मेरे लिए डेविड का रेंज फिक्स हो गया कि इन्हीं यही रेंज होगा मेरा डेविड का, क्योंकि इस रेंज में बाहर जब बाहर जा ही नहीं सकता, और अल्टीमेटली रेंज घटता जाएगा। तो डेविड क्या रहेगा कि मैं बीचों बीच रहूँ, क्योंकि अगर मैं इसके नज़दीक ज़्यादा जाऊँगा तो पिट जाऊँगा जल्दी, या फिर मैं इसके नज़दीक ज़्यादा जाऊँगा तो कभी जल्दी से पिट जाऊँगा। तो इससे अच्छा ये है कि डेविड ना बीच वाला मेंटेन रखेगा कि मैं बीचों बीच रहूँगा। तो इसको आने में मुझे इतना टाइम लगेगा, इसको आने में इतना टाइम लगेगा, तो ये मैक्सिमम ही रहेगा, ठीक है। तो लेट्स से तुम्हारा जो M1 प्रेजेंट था वो M1 पे प्रेजेंट था, और जो M2 प्रेजेंट है, और मेरा डेबिट इन्हीं दो के बीच में लाई करता है, ठीक है। 5 इसको मैं कैसे निकालूंगा, पहले तो ये बताओ कि सबसे पहले मैं इस वाला रेंज तो है, ये रेंज है मेरे को पता है, ठीक है। बट मैं इस रेंज को निकालूंगा कैसे, मेरे को पता कैसे चलेगा कि इसी रेंज में लाई करता है D2। उसके लिए सिंपल है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करोगे, तुम लोअर बाउंड लोगे, इस वाले जो भी तुम्हारा वेक्टर दे रखा है पोजीशन ऑफ टीचर का, उसको पहले सॉर्ट कर लोगे। उसके बाद तुम सिंपल से लोअर बाउंड लोगे। तो लेट से तुम्हारा डेविड का पोजीशन पोजीशन था 3, तो लोअर बाउंड तुम ले लोगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगा तुमको 5। तो एक रीजन को पता चल गया कि ये वाला एंड मेरे को पता चल गया 5 है, लेकिन मेरे को 1 कैसे पता चलेगा। तो तुम जो लोअर बाउंड लिए उसका जो ये पोजीशन आया उसके जस्ट बगल वाला ही तुम्हारा पोजीशन होगा, अगर नेक्स्ट वाले टीचर का, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद वाला लोगे तो पोजीशन हो जाएगा तुम्हारे इस वाले एंड वाले टीचर का, ठीक है। तो ये तो तुम बाइनरी सर्च से निकाल लोगे, लोअर बाउंड कैल से इजीली निकाल लोगे। अब ठीक है, ये तो निकाल लिया। अब ठीक है, ये मेरे को रेंज पता चल चुका है कि डेविड इस रेंज में फंस चुका है। अब मेरे को बताना है कि अब मैक्सिमम डेविड क्या कर सकता है। तो मैं जो बताया कि अगर उसका बीचों बीच क्या होगा, लेट्स से 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो बीचों बीच क्या होगा, ये यही होगा। 3 इसका बीचों बीच ही है, क्योंकि इसके नज़दीक तुम चले जाओगे, लेट्स से चले गए, तो ये तो तुमको तुरंत पीट देगा। सिमिलरली अगर इसके नज़दीक जाओगे तो ये तुमको तुरंत पीट देगा। इससे अच्छा है कि तुम बीचों बीच रहो, क्योंकि आने में इसको उतना ही टाइम लगेगा, इसको आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, मिडल वाले, तो इसका बेसिकली कॉस्ट क्या होगा, मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का मिनिमम होगा, या फिर इन दोनों का जो मिडिल वैल्यू होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों का मिडिल वैल्यू तो क्या होगा, मिडिल वैल्यू 5 - 4, 5 - 1/2, मिडिल वैल्यू यानी कि 2। दो स्टेप में मेरे को पीटी दिया जाएगा, कैसे, देखो ना, ये तुम्हारा अल्टीमेटली है क्या, तुम अल्टीमेटली लेट से तुम एक्स पोजीशन पर हो, और तुम बोल रहे हो क्या कि x - 1 इक्वल टू होना चाहिए 5 - x के। तो x क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, एक्स का वैल्यू तुमको पता चलेगा, तो एक्स वैल्यू को पता चल जाएगा कि एक्स का वैल्यू होने वाला है 6/2 इक्वल टू 3, यानी कि तुम अल्टीमेटली सोचो ना, तुम भाई इस वाले रेंज में ना तुम बीचों बीच बैठोगे, और बीचों बीच बैठ जाओगे तो ये तुम्हारा मैक्सिमम मूव होगा। तो इसके लिए तुम कॉस्ट क्या लगाओगे, तो वो हो जाएगा इन दोनों रेंज का डिफरेंस बाई 2, ठीक है। और ये पोजीशन निकाल सकते हो, बोलोगे कि दोनों का डिफरेंस ना लगभग इक्वल होना चाहिए, तो लगभग तुमको पोजीशन मिल जाएगा 3। और 7 ये रहता है, लेट्स से 7/2, 3.5 रहता है, या तो तुम 3 पर बैठो या 4 पर बैठो, बात सेम हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको पता चल चुका है कि मैं यहाँ बैठने वाला हूँ, तो इनके बीच का तुमको डिफरेंस लेना है, सिंपल। तो ये तुम बैठ कहाँ रहे हो, तुम बैठ रहे हो, लेट्स से ये एंड है आर, ये एंड है आल, तो तुम बैठ अल्टीमेटली कहाँ रहे हो, L+R/2 पर बैठ रहे हो, ठीक है। और माइनस मेरे को करना पड़ेगा, किसी भी एंड का से माइनस कर दो, और मेरे को उनका मिनिमम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे तुम यहाँ बैठ गए और तुम आर से माइनस कर रहे हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2R - L - R/2, यानी कि R - L/2। सिंपल है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, मैं एक कोड दिखा देता हूँ। शायद मैंने कोड नहीं लिखा, एक सेकेंड। यस, तो कोड दिखाने की बारी। देखो, सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया सारे पोजीशन ऑफ टीचर का, उसको मैंने सॉर्ट कर लिया। अब मैं बोला कि भाई मेरा जो डेविड का पोजीशन है ना वो के है, और के ना तुम्हारा सबसे पहले वाले टीचर से भी बाद में आता है, तो वो मैंने बता दिया कि V0 - 1 होगा। सिमिलरली अगर वो सबसे बाद वाले टीचर के बाद में आता है तो कि एन पर जाकर बैठ जाएगा, सबसे कोने पर जाकर बैठ जाएगा, तो उसका स्टेप ये हो जाएगा। और
जो मैंने अभी बताया कि लोअर बाउंड से तुम रेंज निकाल लोगे, एक रेंज आ गया तुम्हारा वैल 1, एक रेंज आ गया तुम्हारा वैल 2, ये तुम्हारा एल और आर गया बेसिकली, जो मैंने यहाँ बताया था एल और आर, ये निकल गया तुम्हारा। और फिर सिमिलरली जो मैंने अभी दिखाया कि आर माइनस एल बाई टू कैसे आया, क्योंकि तुम इस वाले पोजीशन पर बैठने वाले हो, तो इसे डिस्टेंस निकाल लो सिंपल, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो होप करता हूँ समझ आया होगा। यस, तो मैंने ये अपडेट कर दिया, मतलब ये मैंने अपलोड कर दिया है सी वाला क्वेश्चन। शायद से लोगों को समझ ना आए, फिर भी देखते हैं।